नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी एचपी नॉन मेडिकल कमीशन का कि ये एग्ज़ाम कैसा था, मेरा एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट मुझे ये एग्ज़ाम बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट। इतना पसंद आया कि मेरी इच्छा है कि मैं फिर से बहुत जल्द टीजीटी कमीशन दूँ और बहुत जल्द मैं आपको एचपी जेबीटी कमीशन में भी दिखूँगी। मुझे ये कमीशन इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से कमीशन दूँ। तो चलो ये तो रही मज़ाक की बात, अब पॉइंट पे आते हैं। हम एग्ज़ाम में एंटर हुए, स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम। पहले तो जो सबको ही पता है, सब कह रहे थे, मेडिकल वाले भी कह रहे थे कि बहुत रैंडम पेपर है। कभी आपको मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, फिर एकदम से आपको रीज़निंग आ जाएगी, फिर आपको हिंदी, फिर करंट अफ़ेयर, कुछ भी चल रहा है। जैसे भी कोई सिस्टम नहीं था, कोई सेक्शन डिवाइड नहीं थे कि पहले एक सब्जेक्ट आ रहा है, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरे पे जंप करो, नहीं। तो क्या हो रहा था मेरे साथ, जैसे पहले तो मुझे रीज़निंग आई। रीज़निंग बहुत ईज़ी थी, मतलब इतनी ईज़ी थी कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी रीज़निंग, और शुक्र मैंने पढ़ी भी नहीं थी। तो हो गया, अच्छा लगा कि यार फर्स्ट क्वेश्चन ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे आया वो हिंदी का था, वो भी बहुत ही ईज़ी था, उसमें सिर्फ़ आपको अशुद्ध शब्द ढूँढना था। वाक्य दिया हुआ था और नीचे ऑप्शंस थी और बताया हुआ था कि त्रुटि ढूँढिए, तो वो भी बहुत ईज़ी था। उसके बाद जो क्वेश्चंस आए मैथ्स के थे, तो मैथ्स में जैसे पहले की वीडियोज़ में मैंने रिव्यूज़ वीडियो देखी थी और उनने सजेस्ट किया था कि आपको लिमिट और फंक्शन लिमिट, फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, ये वाले डेरिवेशंस वगैरह वो पढ़ के जाना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने पढ़ के गई थी एंड फिर मैंने एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ लिया था उसमें। तो एक तो क्वेश्चन लिमिट उसके आए मुझे शुरू में ही, तो वो मैंने कर लिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आए मैथ्स के, उसके बाद मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि इसमें मैं क्या करूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने ग्रेजुएशन लेवल में जो थ्योरम्स की थी, उसके बीच की जो थ्योरी पार्ट होता है ना, उसको हम स्किप कर देते हैं। वो उससे कुछ-कुछ रिलेट लग रहा था कि हाँ, कुछ पढ़ा-पढ़ा है पर समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ उसका आंसर। तो वो मैंने ऐसे छोड़ दिए कि बाद में देखती हूँ। देन उसके बाद एकदम से केमिस्ट्री मेरे सामने आई और जैसे मेरे सामने केमिस्ट्री आई, केमिस्ट्री आती चली गई और मैं सच बताऊँ, मेरा ना वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो आ गया क्योंकि मुझे वो बायोकेमिस्ट्री लग रही थी और उसमें मुझे कुछ नहीं आता था उसका, केमिस्ट्री का। और मैं सोचूँ यार, क्या मैं इतनी डफ़र हूँ कि मुझे क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं आ रहे हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो पढ़ना तो दूर की बात, मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। फिर मैं सोचूँ कि अब क्या करूँ? फिर मुश्किल से अ, थोड़े 5-6 क्वेश्चंस के बाद थोड़े सिंपल, थोड़े से बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो मुझे आते थे केमिस्ट्री के, मैंने वो कर लिए। उसके बाद मैं देखूँ मुझे फिज़िक्स मिल ही नहीं रही है। अगेन फिर मैंने ये सोचा कि मेरी ही नॉलेज कम होगी, मुझे डिफरेंशिएट ही करने नहीं आ रहा है कि ये फिज़िक्स है कि केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है या फिर केमिस्ट्री है या फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की इतनी। एंड देन फिर केमिस्ट्री बहुत थी केमिस्ट्री। अब जब होता है ना एग्ज़ाम का थोड़ा-सा रहता ही है स्ट्रेस, उसमें फिर आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो चला जाए, कुछ आ नहीं रहा हो कंटिन्यू, ऐसे 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पढ़ना तो दूर देखे भी नहीं हो। तो फिर ना मेरे आँखों के आगे ना जैसे अंधेरा हो गया कि आता ही कुछ नहीं है। फिर मैंने ज़्यादा दिमाग लगाना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देखा कि अगर मैं कैलकुलेशन पार्ट में जैसे मैथ्स में आई थी सॉल्व करने के लिए कुछ, तो लग जाऊँ तो फिर 1 मिनट में नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं जैसा हो रहा था वैसा किया। जो मुझे लग रहा था कि ये है, तो मैंने ज़्यादा वेरीफ़ाई नहीं किए आंसर्स और चलते गए। फिर जब मुझे लगा कि टाइम बहुत कम है, हाथ से रेत की तरह गुज़र रहा है टाइम, जब मुझे लगा कि टाइम ऐसे बहुत स्किप हो जाएगा कि अगर मैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस पे बैठी यहाँ पे, तो आपको जो इंट्यूशन आ रही है आप करते जाओ। तो फिर मैंने वो क्वेश्चंस पढ़े, फिर मुझे जो लगा कि या ये होगा इसका, तो कर लिया।
जो क्वेश्चंस ऐसे थे कि बिल्कुल ही नहीं आते थे, जिनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पूछा क्या है, उसमें फिर मैंने लगाए तुक्के। तो फिर भगवान भरोसे अब ये पेपर इतना मतलब, तो सिलेबस भी जैसे महीना पहले आउट हुआ और 1 महीने में क्या ही कर लेगा कोई, है ना? फिर जो जैसे मेडिकल वाले बच्चे बोल रहे थे कि +1 मतलब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, पुराना ही देखो, हमें तो +2 लेवल के आए थे क्वेश्चंस। तो मैंने भी यही सोचा, लेकिन उनके रिव्यूज़ देख के बट ओवरऑल जो पढ़ाई की थी ना वो गटर में चली गई है। नहीं था, मेरा मन किया था पहले कि मैं रात को ही शेयर करूँ रिव्यू, बट मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, फिर मेरा मन नहीं किया शेयर करने का, वीडियो बनाने का। आज फिर मैंने सोचा कि जो हो गया है उस पे मिट्टी डालो, क्या कर सकते हैं अब, है ना? एंड आर्ट्स वालों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी जनवरी में है 11-12 को, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि पहले से अपना माइंड सेट करके रखो कि आपको रैंडम क्वेश्चंस आने वाले हैं, कभी किस सब्जेक्ट के, कभी किसी सब्जेक्ट के, और कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आपको +2 लेवल का आ जाए, हो सकता है आपको ग्रेजुएशन लेवल का आ जाए। तो जो आपने पढ़ा है, आप उसी पे फ़ोकस करो और थोड़ा-सा ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स देख लो, और कुछ टॉपिक्स अपने ऐसे रखो, जैसे हिस्ट्री पार्ट था या पॉलिटिकल पार्ट है, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे चूज़ कर लो कि जो आपने बिल्कुल ही ज़्यादा डीपली पढ़ लेने हैं, ताकि आपसे कुछ छूटे ना। क्योंकि कई बारी बहुत बारीक चीज़ पूछ रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स जाके, और कुछ बहुत ही सिंपल से हैं। देन जीके पोर्शन हमें तो नहीं था इतना हार्ड, हमें अपना ही सब्जेक्ट बहुत वास्ट था, लेकिन जीके सेक्शन नहीं था हार्ड, हार्डली 5-6 क्वेश्चंस थे, और रीजनिंग करंट अफेयर भी ऐसी ही थी, और साइकोलॉजी ठीक है, ओवरऑल ठीक-ठीक थी, साइकोलॉजी भी। तो इन सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखो, कोई 5-6 टॉपिक अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ऐसे गांठ पकड़ लो कि वो फिर पूरा डीपली पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री में अगर आप कोई राजा पकड़ रहे हो, मान लो आप अशोका के बारे में पढ़ रहे हो या किसी के भी बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा और डीपली पढ़ लो, सिर्फ फैक्ट बेस मत पढ़ो उसको, ऐसा नहीं सारे। बाकी थोड़ा सा देख लो कि ग्रेजुएशन में क्या आपके, मान लो किसी का स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसा देख लो कि ग्रेजुएशन में क्या क्या था, एंड एमए हिस्ट्री में क्या क्या है टॉपिक्स, तो उस हिसाब से, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ एक दो क्वेश्चंस थे जो एमएससी लेवल के भी थे हमें, तो हो सकता है आपको भी आए। बाकी यही मेरी प्रो टिप है, एंड जीके और एचपीजी के पोर्शन से भी यही है मेरा कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप ऐसे ही कर लोगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सोचें कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपकी ज़्यादा पकड़ होगी इन चीज़ों पे, तो आपको एचपीजी के भी लेवल की दी जाए। आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है पूरा एग्ज़ाम। बाकी बेस्ट फॉर आर्ट्स एस्पिरेंट्स।